नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, कल एक बार फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माले ने धरना प्रदर्शन दिया है और ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में हो रहा है। और धरना प्रदर्शन का मेन जो मुख्य कारण है वो कारण है इनकी जो मांगे हैं वो 14 मांगे हैं। मैं फटाफट से आपको बताता हूँ 14 मांगे क्या हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप सब कहेंगे कि इतने बड़ा वीडियो कैसे आदमी देख पाएगा। स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं उनका जो मांग पत्र है वो पूरा आपको बताता हूँ। ये उनका धरना प्रदर्शन था 30/9/2024 यानी कि कल के डेट में, और इसको अगुवाई कर रहे थे भोरे विधानसभा क्षेत्र के जितेंद्र पासवान, जो कि भोरे विधानसभा के उम्मीदवार भी हैं। अगले बार इन्होंने शायद मात्र 400 या समथिंग ऐसे ही बहुत कम वोटों से इनकी हार हुई है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। जो उनकी मांग पत्र है अभी वो मैं बताऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार, पटना अंचल द्वारा अंचल पदाधिकारी भोरे गोपालगंज। पिछले वर्ष उनकी जो मांग पत्र वो मैं आपको बताता हूँ। मुख्य मुद्दा जो है वही मैं बताता हूँ। पिछले वर्ष हुई आर्थिक जातीय जनगणना ने बिहार विकास के लंबे चौड़े दावों का पोल खोल करके रख दिया है। जातीय जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ने 94.50 लाख वैसे परिवार को चिन्हित किया है जो 6,000 रुपये मासिक आय पर जीने के लिए मजबूर है। अब समझिए कि 6,000 रुपये से भी कम उसकी एक महीने की कमाई का राशि है। वैसे परिवारों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देने का वादा किया है, लेकिन यह राशि लेने के लिए 72,000 रुपये के नीचे का सालाना आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। और ये आय प्रमाण पत्र कौन बनाते हैं? सीओ साहब। उसमें उन्होंने लिखा है आपके आला अधिकारी 1 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र ही नहीं बना रहे हैं, जो कि इस राशि को लेने में गंभीर समस्या है। इसलिए 72,000 से नीचे का आय पत्र बनाने की कृपया करें। ये उन्होंने मांग पत्र में है। और सबसे बड़ी बात जो है कि 6,000 रुपया इनकी जो मासिक आय है और उसको ये 2 लाख का जो सहायता राशि पाने के लिए 72,000 के नीचे आय प्रमाण पत्र बनाना होता है, जो कि नहीं बन रहा है। उसी के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन इन्होंने किया है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने भोरे में धरना प्रदर्शन दिया। भोरे विधानसभा के तमाम ब्लॉकों में इन सब होने वाले ने धरना प्रदर्शन किया है। इनकी जो मांगे हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। 95 लाख गरीब परिवारों को एक मुश्त 2 लाख रुपया सहायता राशि दिया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है किसानों को 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाए तथा गरीबों को खून चूसने वाला स्मार्ट मीटर लगाने की बाध्यता पर रोक लगाई जाए। तीसरी है भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। जिस गरीब परिवार का जमीन पर पर्चा मिला हुआ है उनको उस जमीन पर बसाया जाए। और चौथा है सरकारी जमीन में बसे गरीबों को वासगीत का पर्चा दिया जाए। और 5वां है सरकारी जमीन से अतिक्रमण के नाम पर भूमिहीनों को उजाड़ना बंद किया जाए। और 6ठा है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सभी किस्म के पेंशनधारियों को 3-3 हज़ार रुपया मासिक पेंशन दिया जाए। 7वां है मनरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन काम और 600 रुपया
1 दिन की मजदूरी दिया जाए। 8वां है पीएम सीएम आवास योजना की लागत 5 लाख रुपए किया जाए। और 9वां है नल जल योजना में अधिकांश नल में जल ही नहीं आ रहा है, उसे तत्काल ठीक कराया जाए। और 10वां है बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान किया जाए। 11वां है गरीबों को सहारा इंडिया में जमा तमाम रुपये को तत्काल वापस कराया जाए। और 12वां है जीविका कैडर समूह के हड़ताल को सम्मानजनक समझौता कर समाप्त कराया जाए। और 13वां है 18 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी सरीखे 200 पूंजीपतियों को का लोन जो माफ मोदी सरकार कर सकती है, तो कर्ज से तबाह होने वाले आत्महत्या करते किसानों का केसीसी जैसे खेती पर लिए गए कर्ज को माफ क्यों नहीं किया जा रहा है, ये उनकी मांग है। 14वां है संविधान की धारा 341 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर दलित गरीबों के बच्चों को सरकारी खर्चे पर निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की गारंटी लेने के विषय में। तो ये जो उनकी मांगे हैं, ये 14 मांगे, इनमें से 1-2 पर तो काम स्टार्ट हो गया, जैसे कि नल जल योजना पे जो मुखिया जी से लेकर छीन करके सरकार अपने अंडर में ले ली है। और यहाँ के जेई साहब, मैंने उनसे बात भी किया है, उनका फ़ोन ही नहीं लगता है। अब फ़ोन कब लगेगा? जब ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाएगा तब। और उनका यही एक जवाब रहता घिसा पिटा कि हमारी तो मीटिंग थी। तो भैया जब मीटिंग ही रहता है तो यहाँ नल कौन ठीक करेगा? इससे तो बढ़िया रहता कि मुखिया जी के अंडर में रहता तो कम से कम नल में जल तो आता 2-4 बूंद ही। अब तो सिर्फ नल बच गया है, जल का तो पता ही नहीं। खैर वो बात छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। मैं बहुत बार कॉल कर चुका हूं, लेकिन यहाँ के गोपालगंज जिला के जो जेई गोपालगंज जिला में बैठते हैं, उनको कान में जू तक नहीं रेंगता। अब उनकी क्या सेटिंग है वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये माले का जो धरना प्रदर्शन था कल, इसमें हजारों की भीड़ आई थी और उन्हें पूरे भोरे बाजार को एक तरह से जाम कर दिया था, क्योंकि उन्होंने रैली निकाला था और पूरा हॉस्पिटल मोड़ होते हुए थाने के तरफ से आए थे, तो पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। और एक तो यहाँ वहाँ के जो प्रशासन है, इस रैली में जब जाम की स्थिति पैदा हो जाती है तो चौराहे पे, चौक चौराहे पे उनको खड़ा होना चाहिए, वो वाला भी सिस्टम नहीं था। मैंने लाइव आकर के वो आपको वीडियो भी दिखाया था। तो ज़्यादा वक्त आपको ना लेते हुए, क्योंकि ज़्यादा मैं बोलूँगा तो आप सब कहेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं छोड़े जाता हूँ जितेंद्र पासवान जी के और एक कमलेश मुखिया हैं जो कि 4 बार के मुखिया हैं, उनके स्टेटमेंट के साथ, उनके बाइट के साथ। और मैंने जो सवाल किया उन्होंने एकदम कस करके जवाब दिया है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और छोड़े जाता हूं जितेंद्र पासवान जी के उस वीडियो के साथ, मुखिया जी के कमलेश मुखिया जी के उस वीडियो के साथ, जिसमें कि हमारे हर एक सवाल का वो जवाब दे रहे हैं। और धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है और आपसे हमारा वही बार बार रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमें सिर्फ सब्सक्राइब करिए। और सब चैनल के मुताबिक हम ये नहीं है स्कैनर डाल देंगे कि आप हमें आर्थिक मदद करिए, नहीं, आप सिर्फ हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मैसेज लिखिए, क्योंकि मैसेज लिखने से ही हमारी कमजोरी का पता चलता है, गलती का पता चलता है। तो जिस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से हमारे फेसबुक पेज को भी प्यार दीजिए, कमेंट करिए, ताकि हमारी गलती उजागर हो सके। और आपकी कोई भी समस्या हो तो वो भी मैसेज करें, हम आकर के उस समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। बिहार के गोपालगंज जिला के मोरे ब्लॉक में उपस्थित हुए यहाँ पे मोरे विधानसभा के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान है, इन्होंने पिछले महीने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया था और फिर आज
महीने का 1.5 महीने बाद आज 30 सितंबर है, धरना प्रदर्शन किया है। इसमें हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या अंदर जो साहब बैठे थे इनको संतुष्ट कर पाए, इनकी जनता को संतुष्ट कर पाए या नहीं कर पाए। जैसे कि आज भाकपा माले द्वारा हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत पूरे प्रदेश में भाकपा माले द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि पूरे प्रदेश में जो नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने जो बिहार के अंदर जो 94.5 लाख परिवार को इन्होंने कहा कि हम इन लोगों को 2 लाख का अनुदान देंगे। इन्होंने कहा कि हर गरीबों को हम 5 डिसमिल जमीन देंगे और पीएम जो आवास है, पीएम आवास हम गरीबों को देंगे। इन 3 सवालों को लेकर आज हम लोग भोरे प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हजारों के तादाद में भोरे के गरीब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम लोग आज से 35 दिन पहले यहाँ हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर सरकार की जो एजेंसी है, जो सीओ साहब हैं, वीडियो साहब हैं, अगर ये जनता की बात को नहीं सुनते हैं, उनके आवेदन की अगर जांच नहीं करवाते हैं, तो एक हम लोग बड़ा आंदोलन की तरफ जाएंगे। तो आज उसी के तहत ये दूसरा फेज का आंदोलन था और इस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि बिहार के तमाम जो गरीब हैं, उन गरीबों का 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनवाया जाए। और जो ये सरकार जो विधानसभा के अंदर जो ये कानून बनाई हुई है कि हर गरीबों को हम 2 लाख रुपया अनुदान देंगे, तो फौरन ये सरकार हर गरीबों का 2 लाख रुपया है। और एक दिन का बिल आ रहा है, 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया। अगर इस तरह का बिल आएगा तो जो बिहार के जो भारी पैमाने पर जो गरीब जो लोग हैं, जिनके यहाँ इनकम महीना के 6,000 रुपये नहीं है, अगर उनके घर में अगर इस तरह का बिजली बिल आएगा तो गरीब लोग बिजली बिल दे नहीं पाएंगे। गरीब लोगों को ये सरकार चाहती है कि अंधेरा में रखे, लेकिन बिहार के अंदर किसी भी हालत में गरीबों को हम अंधेरा में हम लोग नहीं रहने देंगे। और हिंदुस्तान का जो 3 स्टेट है, दिल्ली और पंजाब और कर्नाटक, उस स्टेट में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि बिहार के अंदर भी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाए। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाए। आप ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैंने आपसे जो सवाल पहले पूछा मैं उसको दोहराता हूँ, आपको क्या लगता है मांग ये साहब ऊपर तक पहुँचा पाएंगे? अगर ये साहब अगर ऊपर तक नहीं पहुँचाते हैं तो जनता जो है, ये जनता मालिक है। पूरे विधानसभा के जनता का अगर काम नहीं होगा तो ये ब्लॉक जो सीओ साहब हैं, वीडियो साहब हैं, और अगर ये लोग काम नहीं करते हैं तो फिर इस ब्लॉक का क्या मतलब है? तो इस ब्लॉक के अंदर तमाम जो गरीब जो लोग हैं वो लोग सड़क का सहारा लिए हुए हैं। अगर ये सरकार का एजेंसी अगर काम नहीं करती है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग सड़क जाम की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारी सीओ साहब है, वो उनका ही काम है आय प्रमाण पत्र बनाना, और वही नहीं रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब अगर इसी से आप नजर लगा लीजिए कि सरकार के लोग क्या चाहते हैं, ये लोग गरीबों का विकास करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इससे सब जाहिर हो रहा है ये लोग रियल में ये लोग गरीब का काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा वाले जो पार्टी है, ये पार्टी ये गरीबों की पार्टी है। तो हम लोग लड़कर, हम लोग संघर्ष कर आंदोलन कर हम लोग गरीबों का हक दिलवाएंगे। हम घटेगा नहीं तक उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर प्लानिंग चलेगा। पहले भी हुआ है, साथ ये शख्स है, ये 4 बार के मुखिया जीते हुए है, तब सरकार और मैं एक ही सवाल सरकार को अपने पंचायत में स्मार्ट मीटर लगने दीजिएगा कि नहीं लगने दीजिएगा? अगर लगने दीजिएगा या नहीं लगने दीजिएगा तो उसका कारण क्या है, अंतर बताइए। में भी कहा गया हम लोग स्मार्ट मीटर का जहाँ तक सवाल है, अलग से जहाँ खराब बिजली उसके बाद स्मार्ट गांव बनाने की बहुत समय से बिजली नहीं मिल पाता है और लंबा बिल आएगा। स्मार्ट मीटर पे तमाम लोगों का संदेह जाहिर हो रहा है और स्मार्ट मीटर जो कर रहे हैं कि नहीं लग रही। मेरा मानना है कि जनता जग चुकी है, जनता स्मार्ट मीटर नहीं लग रही। हम लोग घेरने का काम करेंगे ताकि वहाँ भी एक दबाव बनाया जाए। आपने भी देखा होगा
द्वारा फेसबुक के माध्यम से और दूसरा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लाइव आकर के बोले कि अभी 5G का जमाना चल रहा है और स्मार्ट हमारी अभी सिम लगा आज का आंदोलन क्या कहिएगा, और ये 30 साल में चेंज हो रहा है। देखिए आज समाप्त हो रहा है, खत्म जो किया पहले से था तो हम लोग नारे वो के भी तो साथ पैसा दे रहे थे लोग। इनकलाब जिंदाबाद, स्मार्ट गाँव नहीं बना तो स्मार्ट मीटर जिंदाबाद, तेजस्वी जी जो बोले हैं 5G और जिंदाबाद, मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे। आंदोलन का दूसरा चरण लेकिन सफल जब रहा, 5G और 2G का बात आता है आंदोलन का दूसरा तो चरण सफल रहा, विकास है 1G के हिसाब से नहीं है। बमौली तो जनता जिंदाबाद, के विकास में 5G तक पहुंचा नहीं है और 2G और 5G का बात कीजिए। ग्रामीण मजदूर सभा जिंदाबाद। और अभी है कि नहीं है? अगर जहाँ भी नहीं है तो मोबाइल में रिचार्ज होता है तो उस तरह से सरकार क्यों नहीं करती है इस स्मार्ट मीटर में? पहले पेमेंट करवा करके और कैसे जनता जानेगी कि मेरे घर में इतना ही बिजली बिल है? देखिए स्मार्ट मीटर और रिचार्ज ये सब एक ही जगह से कंट्रोल होता है। पहले पैसा दे करके मैंने भाषण में बोला कि अभी यहाँ ये चीज़ चल रहा है, शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे कि सरकार न भाजपा की चल रही है और न नीतीश कुमार जी की चल रही है। सरकार चल रही है अडानी और अंबानी की, और जितने चीज़ें हैं अडानी अंबानी की उसको ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसा चीज़ जैसे मान लीजिए कि आपने 13 महीना का साल बना दिया, 13 महीना का साल बना करके और 28 दिन का पैकेज दे करके आपने 1 महीना घोटाला किया। ये 5G हो या 2G हो, जियो हो या एयरटेल हो, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। ये जाना चाहते हैं कि तब एक बात दीजिए कि इतना पैसा दीजिए और 1 महीना चलाइए, या क्यों नहीं करते? पैकेज क्यों नहीं बना देते? ये आप बात करें जो ऑथेंटिक है और सही। हम लोग मुखिया हैं, गरीबों के दरवाजे पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए संवेदनहीन सरकार हो गई है, एक एक गरीबों के यहाँ मैं कहता हूँ एक बकरी और एक पलानी के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और जब आप अपने योजना को लॉन्च करने में असफल हैं तो ये गला दबा करके गरीबों के घर में स्मार्ट मीटर की क्या जरूरत है? सरकार का कहना है कि जिनको जो चोरी से जलाते हैं उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि 50,000 स्मार्ट मीटर लग चुका है और दिसंबर तक आंकड़ा है, क्योंकि सरकार के नज़र में 2 करोड़ उपभोक्ता है तो 50 लाख मीटर लग चुका है, बाकी 1.5 करोड़ दिसंबर तक लगाना। वो उनका यहाँ का है। चोरी की बात अगर आप कहेंगे तो आपने नीरव मोदी को भागते हुए नहीं पकड़ पाए। आपने अडानी और अंबानी को कर्ज माफी करने में आपको कोई हिचक नहीं हुई। आज भाजपा वाले कह रही है कि किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए, गरीबों का कर्ज माफ कर दीजिए, क्यों नहीं करते? वो लोग चोर नहीं है, मैं कहता हूँ सरकार चोर है। धन्यवाद।